हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ पायल और आप देख रहे हैं पायल्स व्लॉग। तो गाइस देखिए, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बट हवा चल रही है और काइट्स भी उड़ रही हैं आसमान में, दिख नहीं रही, बट आप लोगों को शायद ना दिख रही हो क्योंकि बहुत ऊंची है वो। और अभी हम बैठे हुए हैं छत पर क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और आज हमने अपने बिस्तरे वगैरह भी सुखा दिए हैं और उधर हमारी मिर्ची और कनी सूख रही हैं। बाकी देखो, आज आसमान में एक भी बादल नहीं है, बट हवा बहुत तेज तेज चल रही है। बैठा नहीं जा रहा, मतलब ऊपर इतनी तेज हवा है। ये हमारा छोटा सा फ्लैग देखिए, ये रही काइट। तो फ्रेंड्स, लास्ट व्लॉग में देखिए, ये रही काइट, दिख रही है ना, ये रही। इसने ना, क्या बोलता है, बहुत सारी काइट्स उड़ रही थी और इसने सारी काइट काट दी। पता नहीं कौन है पतंग का मालिक, ढूंढो, पतंग के मालिक को ढूंढो। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि हम वहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। कुछ बोलना चाहोगे तुम? नहीं आता ये, इसे बोलना नहीं आता, जिसको बोलना आता है उसे सिखा दो जरा। मुझे ABCD आती है ना। 18 पागल लगा इसे। यहाँ ऊपर नहीं चली जाओ। तो गाइस देखे, इनकी लड़ाई हो रही है मम्मी, शगुन और वंश की। वंश क्या करेगा तो 12th के बाद है? यूँ कह रहा मैं डॉक्टरी करूंगा 12th के बाद। बिना पढ़े डॉक्टरी होती होगी? क्या सीखेगा? तो डॉक्टरी क्या बिना कोर्स करे ही सीखी जाती है? चुप हो जाओ। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो हमारा टॉपिक पर रहने वाला है, व्हाट मम्मी थिंक अबाउट अस। ठीक है, तो हम मम्मी से कुछ क्वेश्चन अराइज करेंगे और मम्मी आप लोगों को उनके आंसर देगी। तो मम्मी बताओ, तुम सबसे ज़्यादा किसको प्यार करती हो हम पांचों में से? पापा को। नहीं भाई, भाई मम्मी खुद बताएगी ना। भाई वैसे मैं सबसे ज्यादा प्यार तीनों बच्चों को करूं, सबसे वो 3 नहीं है ना मम्मी, 3 में से 3 नहीं, मतलब देखो सुनो, 5 बच्चे हैं, पायल, शगुन, वंश, रौनक, उमंग। इन पांचों में से किसी एक को बताना है। एक को नहीं बताने की। भाई देखियो, मम्मी ऐसे करती हैं। भाई मैं पाँचों को करूं वैसे तो, क्योंकि मुझे किसी का भी दर्द देखा नहीं जाता। तो गाइस, मम्मी इसका प्रॉपर आंसर नहीं दे सकती, ठीक है, कोई नहीं। तो मम्मी को मिलते हैं 10 में से 100 नंबर। तो मम्मी चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी कुछ अच्छाई और कुछ बुराइयां बताओ। सबसे पहले मेरी बताओ, कुछ अच्छाई और कुछ बुराई। पायल में कुछ बुराई नहीं है। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। पढ़ने की हाँ, एक गुस्सा बहुत आ जाता है इसको। हाँ तो बुराई आता है क्योंकि मम्मी जब टॉफी बांटती है ना तो मुझे ज्यादा दे देती है। गुस्सा बहुत आता है इसको। नहीं तो ये गुस्से में जा रहा है, में अच्छा ही गुस्से में जा रहा है ये। और शगुन काम नहीं करती कुछ। नहीं मम्मी, शगुन की नहीं, पहले मेरी एक बुराई होगी, एक बुराई और बताओ। अब ना हो तो है ना, मेरे में बहुत बुराई है। एक बुराई और बताओ, कुछ हो। कुछ नहीं है तेरे में, कुछ हो, कुछ भी नहीं है। चलो अच्छाई तो बताओ तो। अच्छा ही तो पढ़ाई लिखाई में अच्छा ही है, घर का काम करती है। मतलब मैं नौकरानी यूज करके का ध्यान रखती है। किसका? किसी का ध्यान नहीं लगा देगी लैन। एक मिनट। तो गाइस, मम्मी ने मेरे एक ही बुराई बताई है, तो एक बुराई शगुन बताएगी। शगुन बता चल। ये बहुत बदतमीज है और पता है शीशे के आगे अगर मैं खड़ी हो गई ना तो धक्का देके खुद खड़ी होके 70 घंटे तक तो बाल बाती रहती है ये लड़की। इसका ब्याह ना होवे यूं ऐसी रहेगी। बताओ 70 घंटे तक तो बाल बाती है। शाम को जरा सा पोछा लगा देगी तो मुंह धो के क्रीम लगेगी। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मेरे अंदर पहले थी ये बात है कि मैं काफ़ी देर तक शीशे के आगे खड़ी रहती थी, जिससे कि दीपक भैया को भी बहुत चिड़न होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2 मिनट में मेरे बाल बन जाते हैं। बस हाँ, ये है कि मैं इसकी तरह गंदी नहीं रहती जो पूरे दिन ऐसी टोपा लगा लो, पूरे दिन टोपा लगा के अंदर जा रही है। मैं टोपा नहीं लगाती, मुझे पसंद ही नहीं है, टोपा नहीं लगाती हूँ। ये टोपा लगा के अंदर जाएगी, बेड पे लेट जाएगी, फिर बाहर आएगी। ठीक है, हम आते हैं शगुन की तरफ। और शगुन की मम्मी 2 अच्छाइयाँ और 2 बुराइयाँ बताएंगी। मेरी मम्मी को पकड़ के लाया जाए। एक तो शगुन पढ़ती कम है और सौरभ के ब्लॉग देखती है। क्या नाम है उसका? सौरभ नहीं, सौरभ जोशी के नहीं, गाइस से बहुत सारे ब्लॉगर्स के ब्लॉग हाँ। देखती है। और काम को कहे तो चाहे पढ़ाई का टाइम भी ना हो, बोलते मम्मी मैं पढ़ाई कर रही हूँ ना। देखते आके तो सौरभ जोशी का ब्लॉग देख। और एक कमी मैं बता, जोशी का कहाँ देख रही हूँ?
एक कमी मैं बताती हूँ, इसके एक आदत है, मतलब ये कुछ काम नहीं करेगी फिर भी इसका एटीट्यूड ऐसा रहेगा, पूरे दिन बेचारी कमेर कर रही हो। कमेर कर रही है। चलो इसकी किसी को अच्छाई रोटी भी नहीं बताओ। देगी, खाना भी नहीं देगी। इसकी अच्छाई। बस बस अच्छाई मुंह से कुछ भी बड़बड़ कर देती है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। नहीं जैसा मैं कितना मान लो कितना पिट लो, फिर भी वैसे मना लेती हूँ। नहीं, ये हंस जाती है। हंस जाती है। हाँ, और गाइस यहीं से ही मेरी दूसरी बुराई निकलती है कि मैं जल्दी से मानती नहीं हूँ बस। और अब मम्मी वंश की बताएंगे, तो मम्मी वंश की बताओ। वंश मेरा राज दुलारा है, गधा कुत्ता है। कमीना है। वो उसके बिना गोबर मुझे नींद गणेश नहीं है। आती है, क्या? नींद नहीं आती। नींद नहीं आती उसके बगैर? और नमाज- जब नमाज तुम्हारी पढ़ता है। बहू आ जाएगी फिर अपनी बहू के दर सजा करेगा। हाँ, मैं कभी यूँ क्या हो कि मेरे धोरे ही सो करेगा। उसकी अच्छा है, उसकी बुराइयां बताओ। वो 5 रुपए बहुत मांगे हैं। वो कुछ अच्छा नहीं है, वो सब बुरा बुरा है, वो बहुत बदतमीज है। और जब मेरा ब्रश काम भी सुन लेता है, और जब ब्रश करता और है ना, ब्रश भी ठीक से नहीं करता वो। पता कैसे करता है? 1 सेकंड एक सेकंड भी नहीं लगते सर ब्रश करने में। तो उसकी एक मतलब उसके ड्रॉबैक्स है, एक तो वो ब्रश जल्दी जल्दी करता है, और मम्मी की क्या बोलते हैं, काम तो करता है मेरा। नहीं सेकंड चीज क्या आती कि 5 रुपए मांगता है। डेली मम्मी 5 रुपए हाँ, दे और उसकी अच्छा ये है कि वो काम सुन लेता है, मतलब काम कर लेता है सारे। और एक अच्छा ये है कि वो डर। और फ्रेंड्स, मैं ना रौनक उमंग की पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग मम्मी से पूछवाऊंगी, मतलब छोटी मम्मी से, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि मम्मी सबकी फेवरेट चीज़ें बताओ, मेरी, शगुन की और वंश की बताओ। वंश का तो फेवरेट हलवा और सूजी का, और सगुन का फेवरेट हो गया गाजर का हलवा। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, और हल्ले में थोड़ी मीठे में तो वैसे वंश कुछ भी खा लेता है। और मतलब ये नहीं है कि मीठे में बताओ, खाने पायल वगैरह में की किसी में बता सकते हो। फेवरेट होगी मीठे में काजू कतली, अच्छा, और खाने में? मम्मी अब बर्फी खाने में पायल की कढ़ी। कढ़ी मुझे तो पसंद ही नहीं है। तो क्या खाती है तू? मम्मी ये एक्सक्यूज मुझे भिंडी पसंद है। भिंडी तो सगुन को पसंद है, हाँ, तो हम दोनों की सेम है। तो दोनों की सेम है भिंडी। और वंश की? एक्सक्यूज बस मी, ये कढ़ी दीदी को ना चावल, अभी भिंडी पसंद हुई है, छोले कभी चावल। पहले भिंडी पसंद थी नहीं। और ऐसा पता क्या कुछ कहती नहीं थी, है। क्या कचरा खा रही है, भिंडी भिंडी भिंडी। नहीं ऐसा गाइस, बोल के कहती चुप थी। हो जाओ। नहीं फ्रेंड्स, ये रियलिटी है कि मुझे भिंडी पसंद है, क्योंकि पहले जब मैं बुआ जी के यहाँ पर रहती थी तो बुआ जी मेरे लिए लाती थी बस थोड़ी सी, क्योंकि सबको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती थी उससे, मतलब- उसमें बाएं वगैरह रहती और है ना, पता थोड़ी सी कितनी होती थी वो? 2 किलो। 2 किलो नहीं होती थी, वहाँ कोई इतनी पसंद भी नहीं करता भिंडी, तो इसलिए स्पेशल मेरे लिए आती थी। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट, कि बचपन से अभी तक के चेंजेस बताओ, मतलब बचपन में हम आपको अच्छे लगते थे या हम अभी आपको अच्छे लगते हैं? सब मुझे बचपन में अच्छे लगे। हाँ, इसका आंसर मुझे पता था, क्योंकि बचपन में क्यों अच्छे लगते थे वो मम्मी से पूछ लो। गोद में लेना, खिलाना, अपनी मर्जी का खवाऊंगी, अपनी मर्जी का पिलाऊंगी। और अब हम अपनी पसंद के अभी पहनते अपनी हैं। पसंद के पा रहा है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज चॉइस इज बेस्ट, यानी कि हम तीनों में से या 5 में से किसकी चॉइस बेस्ट है? पसंद काय की मतलब अगर मार्केट जा रहे हैं तो कोई कपड़ा खरीदना है हमको, तो उसमें बताओ कि किसकी चॉइस बेस्ट है। मम्मी 50 रुपए दूंगी देना। हमारी तो ये सेम- लालच दे रही है मम्मी हमारी को। तो सेम है ना, मेरी पायल की सेम मिल जा, सगुन की भी सेम मिला है। नहीं मैं नहीं चाहती। नहीं, ये लालच दे रही, कह रही मम्मी मैं तुम्हें 50 रुपए ना दूँ। ना ती है मम्मी, गोलगप्पे खवा दो जब शॉपिंग करने जाते हैं। और यहाँ 20 रुपए का 50 रुपए का हमें वो बिठवा देती है हमारा बिल, ऐਵੇਂ ही 50 रुपए ऐसे चले जाते हैं। नहीं गोलगप्पे नहीं, हाँ ये गोलगप्पे खाती है, और हम पसंद करते हैं पिंकी छोले भटूरे, क्योंकि यहाँ के वो फेमस है। गाइस एक जीनियस बात बताऊं? बताओ। एकदम जीनियस बात। मैं मेरठ की रहने वाली हूँ, लेकिन मैंने आज तक पिंकी वाले के वो नहीं खाए, क्या कहते हैं, छोले भटूरे। छोले भटूरे। गाइस खाए और तो है, इसमें बचपन में खाए, सही याद पता नहीं। है लोग बाग इतनी दूर दूर से आते हैं, और मैं व्लॉग्स में भी देखती हूँ तो ये कहते हैं यार मेरठ वालों के हमें गोलगप्पे। हाँ गाइस, और- क्योंकि यहाँ के ना पिंकी छोले भटूरे बहुत ज्यादा फेमस हैं। तो और वो पहले try कभी करने हैं। मम्मी कितने रुपए की मिलती थी पहले एक प्लेट? 30। ना ना 30 नहीं, 25। पहले 25 की एक प्लेट मिलती थी, मतलब जब से मम्मी की शादी हुई है, और मम्मी की शादी 2002 में हुई है, ठीक है। तो उससे पहले तो और सस्ती होगी। हाँ, उससे पहले और चीप होगी। और अब जो हमारी एक प्लेट मिलती है ना छोले भटूरे पिंकी वालों की, वो मिलती है 50 रुपए की एक प्लेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हु आर मोर केयरिंग एंड लविंग फॉर यू, यानी कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा, मतलब तुम्हारी केयर कौन ज्यादा करता है, तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मैं अपुन। अब मम्मी तीनों को बोलेगी, बट तीनों को नहीं बोलना।
मतलब जो है तो है, जो है तो है क्या? काम पायल ज्यादा करती है। अच्छा। लेकिन सर्वर पाए सगुन भी दाबदा थोड़ा बहुत सर्वर तबीयत खराब हो जा, पैर भी दाबा है, हाथ भी दाबा है, पैर भी, और वंश भी मेरी कमर भी मल देता है। नहीं गाइस, ऐसे कमेंट मत करना कि लड़कियों से पैर दबवाते हैं, क्योंकि मम्मी नहीं दबवाती। बट एक बात बताओ, अगर हमारे सामने मम्मी परेशान है और हम कुछ ना कर पाए तो फिर तो हमारा होना ही बेकार है। तो इसीलिए हम खुद कर देते वंश हैं। भी कर देता है। और देखिए फ्रेंड से मखाने चोरी हो गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि हमारा व्लॉग तब रह गया था पेंडिंग। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मम्मी मान जाओ, तो हम क्वेश्चन पूछ रहे थे। हाँ, तो मम्मी खाना खाने में सबसे ज़्यादा नखरा कौन करता है? वंश। क्या सब्जी, कौन सी सब्जी खाने में? वो सब्जी कम, मीठा ज्यादा पसंद करे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। शक्कर से खाऊंगा, दूध नहीं पीने का। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ज़्यादा फैशनेबल है? सगुन। सेकंड, कौन ज़्यादा शाई है? शाई का मतलब शर्मीला। पायल। कैसे? मैं कैसे हूँ? सगुन किसी के सामने बोल पड़ती है। और मतलब मेरा तो ये है कि जिस जो इंसान कुछ कहना है ना, तो बस कहना ही है, जो भी कहना है कह के छोड़ना, चाहे वो उसे बुरा लगे चाहे कुछ लगे। नहीं, ये बात नहीं है। मतलब क्या, ऐसे तो हम भी बोल देते हैं, पर एक तरीका होना चाहिए बोलने का। मतलब मुंह फट नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, तू तो ऐसा कर रहा, तुम ऐसा मत कर। अरे मैं ऐसे बात घुमा के बोलती हूँ कि बंदा हंसने लग जाता है सामने वाला, पर वो बात लग जाती है। चलो कोई नहीं, फिलहाल दिल पे लग जाती है, कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा, सबसे ज्यादा जिद्दी कौन है? वंश। मतलब सबसे ज्यादा फनी कौन है? फनी का मतलब है कि कॉमेडी कौन है सबसे ज्यादा? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा खाने की चीजें कौन कौन चोरी करता है? शगुन करती है। आर यू मतलब इस क्वेश्चन से तुम एग्री हो? गाइस एक बात बताऊँ, किसी को मत बताना, मतलब घर में किसी को नहीं पता। दादी के लिए ना क्या कहते हैं, दूध फूक के जो मावा बनता है, मम्मी ने रबड़ी सी बनाई थी और इन्होंने किसी ने नहीं खाई और मैंने उसमें से 2 सिप मार ली। मतलब कि इसकी सच्चाई अपने मुंह से भांडा फोड़ दिया। अब मैं इसे दिखाऊंगी, दादी को ये वीडियो दिखाऊंगी। पता है गाइस वो क्यों बनाई थी? क्योंकि जब से दादी की बाईपास सर्जरी हुई है, तो उनके ना मतलब ऐसे रहता है, गले में खराश थी। तो उसके लिए बुआ जी ने बताई थी कि दूध में अदरक मिक्स करके उसकी रबड़ी सी बनाओ, तो उससे तुम्हें आराम लगेगा। तो ये उसे भी चोरी कर खा गई। सबसे ज्यादा लेजी कौन है? सगुन। ओके। और मम्मी एक बात बताओ ना, सच सच, बचपन में सबसे ज्यादा सुंदर कौन था? भाई तीनों मत कहना मम्मी, प्लीज प्लीज, सच्ची बताइयो भाई। मैं ये नहीं कह रही मुझे क्या हो, जो रियलिटी है ना, जो तुम्हें सुनो पहले, जो मेरे मन में वही बताऊंगी मैं। अच्छा सुनो ना, जो रियलिटी है ना उसे बताइयो। व्लॉग ये मत सोचो व्लॉग बन रहा। भाई यूं मत सोचा कि मैं हाँ। जान पूछा कह रही हूँ। हाँ। पर मुझे तीनों ही सुंदर लगे। मैं क्या, कोई मोहल्ले पड़ोस वाले में क्या कहते हैं, मनोज के बंदर बच्चे नहीं, इतना सुंदर है। हम बंदर, तुम्हें तो सुंदर है, गोलगप्पे से। हम बंदर है गाइस, सुन लो। गोलगप्पे से ऐसे बोलते थे। मम्मी एक को नहीं बताती एक है। को बता दे, दिन में कोई थे ना हुनर ये हो। और चलो लास्ट क्वेश्चन है। कुठला सा था। कुठला। मैं पहले मिट्टी का बना के नाच भरते थे। तो फ्रेंड्स, मम्मी खा रही हैं अभी खाना। तो मम्मी एक लास्ट क्वेश्चन कि हम तीनों की एक एक ऐसी चीज़ बताओ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो या बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो। सगुन पायल का तो मुझे बहुत ज़्यादा डांस अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे डांस नहीं आता। और पायल सगुन डांस करती तो मुझे अच्छा लगता है। और वंश को मैं सिखा रही हूँ, लेकिन वो सीख जाएगा। बट वंश की क्या चीज़ अच्छी लगती है? वह सारा अच्छा लगा। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। मतलब उसकी कोई भी एक ऐसी आदत जो आपको अच्छी लगती हो। वो सारा काम कर लिया। वो तो उसमें भी बताई थी, अच्छाई और बुराई में भी। टाइम से उठता है, स्कूल जाता है। टाइम से उठता है, टाइम से उठता है। मम्मी बताएंगे। मम्मी बताइए वंश कितने टाइम से उठता है? नहीं, तेज से बताओ, व्लॉग बन रहा है, तेज से बताओ। मम्मी छोटे में बताएगी वंश कितने टाइम से उठता है? 8 बजे भी बहुत मुश्किल से उठता है, झंझोड़ने से नहीं उठता। मतलब उसका टाइमिंग सही है, जल्दी सोता है, देर से उठता है। अब हिंदी तो समझा देना, खींचतानी करनी पड़ती है। नहीं, उन्हें पता है भैया हम गांव के हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। बट हम कुठला को बताओ। नहीं, कुठले का नहीं पता था ना, इसलिए पूछा था। तो हम हैं गांव के। लो, मम्मी को भी नहीं पता। कुठला तो मुझे नहीं पता।
क्या? उसमें नाच भर देते हैं जैसे शायद। पहले अब टंकी है ना, तो पहले ना गाढ़ा का बना देते। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए गाँव की नहीं है। हाँ, हमारी मम्मी गांव की नहीं है। मतलब हमारी लैंग्वेज ऐसी भी नहीं है कि बिल्कुल ठेठ है, बट थोड़े बहुत वर्ड्स हो जाते होंगे। लेकिन आप लोग जैसा चाहते हैं हम ऐसा बोल सकते हैं, गांव की लैंग्वेज में बोल सकते हैं और हम इंग्लिश में भी आप लोगों से बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बारी है छोटी मम्मी से क्वेश्चन अराइज करने की। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 क्वेश्चन मैं आपको छोटी मम्मी से पूछवाऊंगी। तो मम्मी बताओ, आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो? माँ कभी ये बता नहीं सकती कि सबसे ज्यादा प्यार किससे करती है। देखो तेज बोलो, तेज बोलो। आवाज़ नहीं आ रही ना, तेज से बोलो। कब दे? लो बताओ। माँ ना ये कभी बता नहीं सकती कि वो सबसे ज्यादा प्यार किससे करती है। माँ एक ऐसी चीज होती है कि माँ के ना जितने बच्चे होते हैं ना, माँ को सबसे प्यार होता है। भाई ये कोई बात है? एक बताना था। ये सवाल गलत है। बताओ, मतलब कोई भी सवाल का प्रॉपर आंसर नहीं दे रहा। नहीं, जब तुम हमारी जगह होगे ना तो वो ये सवाल हम पूछेंगे तुमसे। बस ये मम्मी का फेवरेट डायलॉग है। चलो ठीक है, रौनक उमंग के 2 अच्छाई और 2 बुराइयां बताओ। माँ को ना कभी अपने बच्चों के अंदर बुराइयां नजर नहीं आती, मम्मी अच्छाइयां बताओ, नजर आती बताओ, है। ये बुराई। सच बात है बेटा। सुनो, ये सवाल भी जरूर पूछूंगी मैं। बड़ी मम्मी ने भी बताया था, अब तुम भी बताओ क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ। मतलब बुराई का मतलब ये थोड़ी कि वो मारपीट करा। गुस्से की बताओ, गुस्सा किसे ज़्यादा आता है ये? उमंग को बहुत गुस्सा आता है। और उमंग की एक बुराई हो गई, और दूसरी एक वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। अब अच्छाई बताओ। अच्छाइयाँ तो बहुत है उसके अंदर। अगर मैंने इशारा भी कर दिया ना कि उससे बोलना नहीं है, उसके जाना नहीं है, तो बिल्कुल नहीं जा सकता, नहीं बोल सकता। मैं चली जाऊंगी एक बार को, लेकिन वो नहीं जा सकता। और सेकंड अच्छाई तो ये है कि कभी जिद नहीं करता कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चाहिए। ठीक है। और अब हम रौनक, हाँ बस उसका भी वंश की तरह, वंश 5 रुपए मांगता है, वो 2 रुपए मांगता है। वो छोटा है ना। अब हम बात करते हैं रौनक की। तो रौनक की, वैसे रौनक बड़ा है बट हमने उमंग से शुरुआत करी थी। तो रौनक की 2 अच्छाई बताओ। सबसे पहले अच्छाई तो रौनक की ये है कि वो सुबह जल्दी उठता है। और सेकंड अच्छा ये है कि अगर मैंने ये देखा, जब भी मैं उमंग को मारने को चलती हूँ ना, तो वो तुरंत आगे आ जाएगा, कहेगा नहीं मम्मी रहने दो। या कुछ उसके लिए, रौनक के लिए लूँगी मैं, तो ये कह देगा कि मम्मी मेरे लिए नहीं लेना, तो दोनों के लिए लेना। और फर्स्ट बुराई ये है कि सुबह उठता तो है, लेकिन उठ कर कुछ नहीं करता। मतलब एक्सरसाइज नहीं करता, बस उसे फ़ोन चाहिए। वो फ़ोन चाहिए या चिल्लाना चाहिए, इस पे इसे मार, उसे पीट, छेड़ा छाड़ी। और सेकंड ये है कि एक काम बताते रहो, लेकिन एक काम को 10 बार सुनेगा तब करेगा। मतलब बताने वाला थक जाता है, लेकिन वो नहीं थकता। तो चलिए गाइस, ये था हमारा छोटा सा आप लोगों के लिए जो हमने क्वेश्चन आंसर करा था, Q&A वीडियो। तो आप लोगों में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किसका आंसर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि इस व्लॉग, मतलब उस क्लिप में एक दीदी मिसिंग थी, नेहा दीदी। तो अगर आप व्लॉग को लास्ट देखेंगे, मतलब व्लॉग की लास्ट क्लिप देखेंगे, तो नागिन डांस वाले में आपको वो दीदी दिखेंगी, ऑरेंज साड़ी में है, तो उनका नाम है नेहा दीदी। और गाइज़, मैं व्लॉग को सही से एंड भी नहीं कर पाई थी क्योंकि वहाँ से आते आते हमें रात हो गई, और जब हम वहाँ पर थे तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, और बाकी सबका फ़ोन भी ऐसे हो रहा था क्योंकि सब वीडियोस वगैरह बना रहे थे। तो इसीलिए मैं व्लॉग को सही तरीके से एंड भी नहीं कर पाई थी, बट कोई नहीं, मैंने पोस्ट कर दिया है। और हाँ गाइज़, एक चीज़ और कि मतलब बुआ जी जो है ना, उनकी एक जेठानी और एक देवरानी है। तो जो नेहा दी और सालू दी है वो बड़ी वाली बुआ जी की बेटी हैं, प्रीति दी मेरी बुआ जी की बेटी हैं, और छोटी वाली बुआ जी की 3 बेटी हैं, कुमकुम, मोना दी और काकू। ठीक है गाइस, तो अभी मैंने सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया आप लोगों को, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला कि मैं सही से इंट्रोड्यूस कराऊँ, क्योंकि उस वहाँ ना एक तो बात यह है कि वहाँ सब प्रेजेंट भी नहीं थे, भाई भी नहीं थे वहाँ पर, क्योंकि भाई वगैरह से मिलाती नहीं तो मैं, लेकिन कोई नहीं, कभी और मैं आपको ज़रूर मिलाऊंगी। तो गाइज़, इसी के साथ मैं करती हूँ व्लॉग का एंड। अगर व्लॉग का कोई भी पार्ट आप लोगों को पसंद आया हो, या मम्मी का कोई आंसर आप लोगों को पसंद आया हो, तो आप लोग हमें ज़रूर बताना। और